मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। नवरात्र की शुभकामना। आपने 9 दिन में ध्यान साधना कर ली होगी, जप साधना कर ली होगी, भाव साधना कर ली होगी, ज्ञान साधना कर ली होगी, भक्ति साधना कर ली होगी, प्रेम साधना कर ली होगी, कर्म साधना कर ली होगी। मतलब साधना साधना और साधना, आराधना आराधना आराधना, उपासना उपासना उपासना, भक्ति भक्ति भक्ति। पूरी 9 दिन तक आप भक्ति में डूबे रहे, शक्ति की आराधना करते रहे, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आप साधना करते रहे, यश गान करते रहे, यशोगान करते रहे, उसकी जस की गीत गाते रहे, उसकी भक्ति करते रहे, दुमदुभी बजाते रहे, ढोल नगाड़े बजाते रहे, आप बजाते रहे, थिरकते रहे, संगीत पे थिरकते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, अपने को भाव विभोर करते रहे मित्र। और नवरात्रि के बाद क्या करेंगे इस ऊर्जा का? ये जो आपने साधना कर ली है, ये जो भक्ति कर ली है, ये जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये जो खजाना पा गया है, ये जो आपने पा लिया है, अब इसका करेंगे क्या? इसका करेंगे क्या? सवाल ये होता है कि मेरे पास अकुत संपत्ति आ गया, मेरे पास धन आ गया, मेरे पास ज्ञान आ गया, मेरे पास आ गया, पर अब आ गया तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? सवाल बहुत बड़ा उठ जाता है। इसलिए जो मेरा बुद्धिशाली मित्र होता है, जो मेरा बुद्धिमान मित्र होता है, जो वह किसी भी चीज़ को प्राप्ति करने से पहले उसका वह खर्च कहाँ करेंगे, उस खर्च का क्या परिणति होगा, खर्च के डिजाइन पर वो अपना पहले काम कर लेता है, वर्क कर लेता है। 100 रुपये कमाने से पहले वह 100 रुपये को क्या करेगा, वह 100 रुपये के कौन से खेत में बोएगा, वह 100 रुपये का क्या लगाएगा, 100 रुपये का पेड़ लगाएगा, 100 रुपये को उद्योग लगाएगा, 100 रुपये को खा पी के मस्त कर देगा, कि 100 रुपये को केवल जेब में पड़ा रहेगा, कि 100 रुपये की जूते लेगा, कि 100 रुपये की चप्पलें लेगी, 100 रुपये की ड्रग्स लेगा, कि 100 रुपये का पुस्तक लेगा, क्या करेगा? वो पहले से एक सोच लेता है। और जब वो कमाता है तो उस जो सोचे गए जो धन है, तो जितना जब धन आता है उसके अनुपात में उस धन को लगाता हुआ चला जाता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जिसको हम व्यापार में कुशलता कहते हैं, वो जीवन में भी यही कुशलता होनी चाहिए। तब उसके व्यापार फलना और फूलना मतलब बढ़ते रहते हैं। वो पहला एक लगाता है और रोज़ लगाता है, हरदम लगाता है। वह कमाता है और कमाने से पहले कहाँ लगाना है इस बात की प्लानिंग कर चुका होता है। और वह जो एक तरफ से कमाता है और दूसरी तरफ से लगाता है, माने एक तरफ से बीज काटते रहता है फसल और दूसरी तरफ से बीज बोते रहता है। तो बोना और काटना और काटना और बोना, ये क्रम चलाते रहता है। वो फिर उन्नत किस्म को जाता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे साधक हो, चाहे मेरे टीचर्स हों, गुरुजी हो, चाहे मेरे बच्चे हों, विद्यार्थी हो, चाहे मेरे गृहिणी हो, भाई हो, बहन हो। अपने जीवन में जिसने भी इस फार्मूला को समझ लिया कि भैया बो, ठीक, अब काटना है फसल, काट लीजिए, लेकिन काटने के बाद उस बीज का क्या करोगे? उस बीज को फिर बोना है। और बोना और काटना, काटना और बोना, ये बहुत बड़ी कला हो जाती है। 9 दिन की साधना करने के पश्चात मित्र हम क्या करते हैं? हम दैनिक जीवन में फिर हम आते हैं और अपनी सारी जो रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, जो भक्ति है, भावना है, जो हमने मोहब्बत कमा ली है, जो प्रेम कमा ली है, जो आहुति डाल दी है, जो अपने कचरा और पचड़ा को जला दिया है, जो संगीत थिरक रहा है, हम उसका फिर बेनिफिट नहीं ले पाते, हम उसका कोई लाभ नहीं ले पाते। लाभ नहीं ले पाने का कारण 2 तरह से हो सकता है। या तो हमने पहले से कोई डिजाइन नहीं किया है, या फिर हम अज्ञानतावश हैं। यानी हमने सिर्फ भक्ति तो सीखा, नौ दुर्गा तो सीखा, 9 दिन की उपासना तो सीखी, 9 दिन की साधना तो सीखी, 9 दिन का वह क्रियाकलाप तो सीखा, ऋतु परिवर्तन का वह बेनिफिट लेने के लिए हम उत्साहित हुए और 9 दिन तक झोंक दिए। अब क्या करना है इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं था। तो प्लानिंग नहीं था तो फिर हमारा कमाया धमाया तो सब गया, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा है, ये रुकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है। ये कहता है चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना मुझे भाता नहीं। ये ऊर्जा का प्रवाह है, रुकता नहीं। इसको आपको लगाना पड़ेगा, किसी नियोजन करना पड़ेगा, किसी जगह में इसको शेयर करना पड़ेगा, कहीं बो देना पड़ेगा। ये टिकता नहीं है। आकाश को आप मुट्ठी में बांध करके रखोगे तो आपका आकाश छोटा हो जाएगा। मैं संगीत को सुनता था, उनमें से कुछ संगीत मुझे बड़ा प्रिय लगता था और मैं घंटों सुनता था। पढ़ाई करते करते भी सुनता था, खाना बनाते बनाते भी सुनता था, खाते खाते भी सुनता था, सोते सोते भी सुनता था। बस जब नींद पड़ने को हो जाता तो वॉल्यूम बंद कर देता। काफ़ी दिन तो क्या चलता रहा। फिर मैंने क्या देखा कि इस जो संगीत है, जो मेरा मन भा रहा है,
वो मेरे जीवन का भी विकास कर रहा है, मेरी थॉट का भी विकास कर रहा है, मेरी सोच का भी विकास कर रहा है, मेरी ब्रेन का भी विकास कर रहा है। मतलब ग्रोथ कर रहा है। जो पहले बंदा, मैं जो पहले दुखित रहता था, पीड़ित रहता था, कमज़ोर और पोच रहता था, और कहीं कोई मूल्य नहीं था, अमूल्य था, अमूल्यन था, कुछ मूल्य था ही नहीं। फिर उस संगीत ने मेरे अंदर में एक नया चीज़ पैदा कर दिया। वो ध्वनि ने मेरे अंदर में कुछ नई चीज़ पैदा कर दी। और क्या पैदा कर दिया कि मैं सोचने लगा कि ये क्या है, ये सब क्यों बना। मैंने अपने स्वयं के लिए अपनी ध्वनि का ईजाद किया। मैं अपने विकास के, अपने ग्रोथ के लिए ऐसे ध्वनि का ईजाद किया जिसमें दुनिया का किसी का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता। कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट हो नहीं सकता, क्योंकि वह ध्वनि आपके आसपास है, आपके पास ही है। वो क्या है, आप जब आंख बंद करते हो तो आपके भीतर से ध्वनि आती है। आप डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, क्योंकि जो कर्ण की जो हड्डी है वो एक निश्चित मात्रा में, एक लिमिट तरंग को ही वो अपने अंदर संग्रहित कर सकती है, न्यूनतम और अधिकतम। क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, तरंग भौतिक की हम बात कर रहे हैं। अब हमारा टकराहट की बात हो रही है कि आपस में कोई चीज़ जब ध्वनि रगड़ा आता है, आहत होता है, तो ध्वनि निकलता है। सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ आपस में टकराती है तभी ध्वनि निकलती है। पर एक ध्वनि और है जो भारतीय प्राचीन ऋषि मुनियों ने बड़ी चर्चा की है और बड़ी इसका यशोगान होता है, और बड़े बड़े संत मुनि इसकी बखान करते करते नहीं थकते हैं। वो क्या है, जिसमें कोई प्रकार का टकराहट ना हो और ध्वनि निकल जाए। यानी किसी प्रकार की उस पर कोई हथौड़ी ना चले, कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई चीज़ टकराए भी मत, और उसकी ध्वनि भी निकल जाए। और वह ध्वनि, उस ध्वनि के बारे में कोई वह ध्वनि शब्द भी न बनाए, वो निशब्द ध्वनि बन जाए। तो ये जो शब्दों का आविष्कार हुआ है, जो हम बोलते हैं आप सुनते हैं, आप बोलते हैं हम सुनते हैं। इस शब्द ब्रह्म हमने कहा, हमारे प्राचीन मुनियों ने कहा, इसको ब्रह्म कहा, शब्द ब्रह्म कहा। हमारे यहाँ इसको अक्षर लेटर नहीं बोला जाता, ब्रह्म की उपाधि दी गई, ईश्वर से इसकी तुलना किया गया। और ये जो हमारे जैसे पक्षियों की ध्वनि है, उनकी जो बोली है, हमारी पशुओं की जो बोली है, हमारा जो बोली है, ये हमारे जिह्वा के टकराने से और हमारे वायु की दबाव से और हमारे स्वर कोष्ठ के कारण ही तो बनता है। कई चीज़ें इसमें एक साथ शामिल हैं। आप बहुत ज़्यादा खा लो, बहुत ज़्यादा भरपेट खा लो, अब ध्वनि निकालो, अब निकालो चिल्लाहट, अब निकालो गुस्सा, फिर मुश्किल बात हो जाता है। अब आपके गले में खराश है, आपके गले चौक हो गया है, आपके गले में सूजन आ गया है, आपके गले में कांटा उठ गया है, अब निकालो आवाज़, निकालो तो सही, पता चलता है। अब आपकी जिह्वा सूख गई है, आपकी जीभ में पानी नहीं है, आपकी जिह्वा में कोई रस नहीं है, आपके सारे दांत निकल चुके हैं, पोपले हो चुके हैं, अब निकालो संगीत, अब निकालो ध्वनि, सब तो बढ़िया से गाना गाओ। तो सब इसमें मिल कर के इनकी भागीदारियाँ, दांत की, जिह्वा की, मन की, स्वर कोष्ठ की, हमारे खाली पेट होना, भरा पेट होना, हमारे यकृत, हमारे लीवर, हमारे शरीर का तंदुरुस्ती, हमारे मन का तंदुरुस्ती। अब कोई गाना गा रहा है आदमी, उसका मन कहीं चला गया, उसके मुंह से कुछ का कुछ निकल जाएगा। तो ये शब्द ब्रह्म है मित्र, इसको भी साधना, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना ही कर लो तो आपका जीवन का ग्रोथ होगा, विकास होगा। आप मानते हैं नहीं मानते हो, धर्म को मानो ना मानो, पूजा करो ना करो, किसी देवी देवता को मानो ना मानो, किसी आकृति को मानो ना मानो, आप किसी को मानो ना मानो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके जीवन से यदि शब्द ब्रह्म निकाल दे जाए, आपके जीवन से यदि नाद ब्रह्म निकाल दे जाए, तो फिर आपका स्थिति सोचिए। आप घर में इतना चिल्लाते हो, चीखते हो, बात करते हो, जितना भी मनुहार है, प्रेम है, प्रेम परिणय है, बातें हैं, तमाम चीज़ें सब शब्द ब्रह्म है। आजकल आप देखते हैं ना, बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े शादी ब्याह में और सब जगह होता है तो धुमाल, मतलब इतनी ध्वनि कि आपका पेट का माल भी बाहर निकल जाए। कोई गर्भवती माँ यदि उस जगह में रहे जहाँ धुमाल चलता हो तो उसकी गर्भपात हो जाए। कोई व्यक्ति यदि उसी समय चुपचाप यदि बैठा है और कोई अचानक संगीत इतना जोरदार धुमाल बजा दे तो उसकी कान बैठ जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। बस के बगल में आप चल रहे हो और बस वाले हार्न दे तो आपकी कान फूट जाएगी, नहीं बजेगी, कान फोड़ हो जाएगा, फिर आप सन्नाटे कई दिन तक चलता रहेगा। तो जो आहत हो गया था वो ठीक हो गया।
अनाहत ध्वनि को सुनने की कोशिश किया, चेष्टाएं की, प्रयास किया, अभ्यास किया, तो जो आहत हो गया था वो ठीक हो गया। क्योंकि वो अनाहत ध्वनि आहत ध्वनि से और शक्तिशाली होता है। जिस ऐसा बताइए कि कोई ऐसा ध्वनि जिस पर कोई टंकार न हो, कोई चोट न हो और ध्वनि निकली। ईश्वर का अद्भुत विज्ञान, ईश्वरी शक्ति। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं ना, उस अनहत नाद को सुनिए, उस अनहत नाद के निर्झरणी में बहिए। सुनने में अच्छा लगता है, पर जाना कैसे जाए। तो मित्रों, हम एक छोटे से वीडियो में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, पर इतना जान लीजिए, नाद और लय दोनों साथ साथ जब चले तो जीवन में हमारा ग्रोथ होता है, हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, हमारी मंत्र सिद्ध होता है, हमारी साधना सिद्ध होती है। तो स्वर विज्ञान से नाद का और लय का बड़ा गहरा नाता है। या तो आप स्वर विज्ञान से साधिए और नाद को सुनिए और अपने ग्रोथ कीजिए, या फिर उस नाद को सुनते सुनते अपने स्वर विज्ञान को ठीक कर लीजिए, अपने स्वर को ठीक कर लीजिए। तो कई तरह की नाद होते हैं, कई चीज़ें हैं। ऐसा कहा जाता है प्राचीन ऋषियों के द्वारा से कि ब्रह्मा जी जिस पुष्प पर बैठे हैं, जिस कमल पर बैठे हैं, उसके 1000 पंखुड़ी हैं। मतलब क्या है, 1000 शब्द ब्रह्म हैं, 1000 शब्द ब्रह्म हैं, और हर एक पंखुड़ी के एक एक शब्द ब्रह्म के एक एक नाद हैं और एक एक सिद्धियां हैं। मतलब आदमी इसलिए तो ब्रह्म जी को साधना तपस्या करते थे कि ब्रह्म जी साधना मिल जाएंगे तो इतनी 1000 शक्तियाँ मिल जाएंगे, 1000 सिद्धियाँ कर लेंगे। तो ये लेकिन इसके भी तोड़ दूसरे ऋषि ने कह दिया कि ठीक है, आप 1000 शब्द ब्रह्म की तपस्या कीजिए, 1000 नाद की तपस्या कीजिए, आप 1000 सिद्धियाँ प्राप्त कीजिए, लेकिन उसके बाद एक ही नाद पर्याप्त ही 1000 नाद से बड़ा भारी है। अच्छा, इसके भी और ऊपर है। तो फिर और आगे बढ़ता गया तो शिव जी ने कहा, भैया कहाँ आप इस नाद के चक्कर में पड़ो यार, आप किसी को टकराओगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो तो आपने एक को ऐसा दिया तो इधर से आवाज़ निकली, मतलब क्रिया हुआ, आघात हुआ माने क्रिया हुआ, आघात हुआ ने क्रिया हुआ, ये आघात है। आप चाहे आप थाली लगाते हैं ना, ताली, ये ताली की आवाज़ भी एक नाद है, ये ताली की आवाज़ एक नाद है। और एक रिदम में यदि आप इससे बजाते जाएँ, एक लय में बजाते जाए, तो इसमें से एक मधुर से आपको सुनाई देगा और आपके भीतर का वो संगीत सधेगा, आपका भीतर का सारी ऊर्जाएँ सधेगी, आपके अंदर के तमाम चीज़ें सत्य जाएंगे और आपको उस परम तक ले जाने की एक आपका टूल्स बन सकते हैं। क्या है इसमें, हरे लगे ना फिटकरी आपके पास है। आप इसको कई तरह से बजा के देख सकते हो, ये आपकी नाद है। आप इसमें मज़ा कर सकते हो, खेल कूद कर सकते हो, आप अपनी टाइम पास कर सकते हो, आप इसकी साधना कर सकते हो, आप इसमें आराधना कर सकते हो, आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है मित्रों। आप कहाँ दुनिया भर की पैसे कहाँ मिलेंगे, हारमोनियम कहाँ मिलेगा, वो संग कहाँ मिलेंगे, हाँ वगैरह वगैरह, संग बांसुरी कहाँ मिलेंगे, वो कौन बजाएगा, हमें सप्तम स्वर आता नहीं है, हमें शास्त्रीय संगीत आती नहीं है, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम इसलिए साधना नहीं कर पाते। कोई चीज़ सीखे ना सीखे, आप केवल कुछ भी आप बजाते बजाते धीरे धीरे आप अपना लय पा जाओगे। जिस क्षण आप अपने भीतर की लय से अपनी नाद का लय का तालमेल हो जाएगा, उसी क्षण आपके भीतर में क्रांति घट जाएगी, उसी क्षण आप अपने इस परमेश्वर के करीब पहुंच जाओगे, उसी क्षण आप अपने को जानने लग जाओगे, उसी क्षण आपकी मन की शक्तियां जागृत हो जाएगी। मित्रों, उसी क्षण आपके अंदर में एक अखंड जोत जल जाएगा, उसी क्षण आपके भीतर की सारी ऊर्जाएं कहेगी आनंद आ गया। ये एक मंत्र में तो आपको जिह्वा बोलना पड़ता है, कुछ भी सोच करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी नाद शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। अब इसको बाद में हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसको संगीत में लयबद्ध किया। बोले कि हर आदमी रिसर्च नहीं कर सकता, अपने लिए नाद नहीं खोज सकता, क्योंकि इसमें आपको अपने लिए तालमेल बैठाने के लिए रिदम बनाना पड़ेगा, स्वयं के लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके जो शरीर की जो ऊर्जाएँ हैं, आपकी जो मन की ऊर्जाएं हैं, आपकी जो मस्तिष्क की ऊर्जाएं हैं, आपके ग्रंथियों की जो ऊर्जाएं हैं, आपके अंदर में जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुकूल
इस सिस्टम को ठीक कर दे, इस सिस्टम को बेस्ट कर दे, इस सिस्टम को प्रतिभाशाली बना दे, इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ पैदा कर दे, इस सिस्टम को आनंद से भर दे, इस सिस्टम को मस्तिष्क से भर दे, इस सिस्टम को अपरिमित कर दे, लिमिटलेस कर दे, कोई सीमा ना हो, इतनी बुद्धि हो कि कोई सीमा ना हो, इतनी प्रेम हो कि कोई सीमा ना हो, इतना विकास हो कि कोई सीमा ना हो, सीमा से परे, काल से परे, टाइम से परे, रिद्धि से परे, सिद्धि से परे, सारे इन छोटे 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 ब्रह्म शब्दों से परे निशब्द की यात्रा कर रहे हैं, निशब्द की वो शक्ति प्राप्त हो। आघात नहीं, कोई आघात नहीं, अनाहत, कोई आहत नहीं, बिना आहत का प्रेम हो, बिना आहत की भक्ति हो, बिना आहत की मंत्र जप हो, बिना आहत का ध्यान हो, कोई आहत ही ना हो, चोट ही ना किया जाए, कोई चोट ही ना किया जाए, ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस धीरे धीरे चोट करते करते अपने लय, अपने ध्वनि स्वयं रिसर्च करना पड़ता है मित्र, खुद के लिए। आप चाहो तो 24 घंटा में कर सकते हो, आप चाहो तो 9 दिन में कर सकते हो, और आप चाहो तो 9 बरस में कर सकते हो, और आप चाहो तो 9 साल लग जाएगा, और आप चाहो तो 9 जन्म लग जाएगा। चाहना आपको है, खोजना आपको है, प्रयास आपको करना है, अभ्यास आपको करना है, ध्यान आपको करना है, अपनी चीज़ें आपको खोजना है, अपनी मोती खोजना है, अपना हीरा खोजना है, अपना आप खोजना है, अपने आपे को खोजना है, अपना भगवान खोजना है, अपनी प्रेम खोजना है। वो आपका अपना है, खोजो, जितना जल्दी मिल सकता है वो मिल सकता है। नहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा, पर खोजना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो केवल एक इशारा बता देंगे कि चलो आपके कौन कौन से आपके प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुकूल मित्रों 10 तरह की नादें हैं। 1000 नाद की चर्चा भी हम नहीं करेंगे, हम किसी क्षण बताएंगे 1000 नाद कैसे कैसे निकलते हैं, क्या क्या होता है। हम अभी आपको सिर्फ 10 नाद की बात करेंगे, जिसमें से 9 नाद आहत का है और 1 नाद जिसमें कोई नाद नहीं है, अनाहत का है। एक ऐसा मंत्र जहाँ कुछ न बोला जाए, न सुना जाए, न देखा जाए, पर है वो महामंत्र। तो ये 9 नाद, 9 लय और 9 स्वर, 9 दिन हमारे जीवन में एक बेहतरी हो सकता है। तो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि मैंने इसकी रिसर्च की शुरुआत कैसे की। मैं उस समय, मैं बताया ना, छोटे क्लास में था, तो हर किसी के घर में होता है, हर किसी के पास होता है। तो मैं तरह तरह की अपने बर्तनों से आवाज़ को, उसको सुनता, ध्वनि को सुनता। बर्तनें, मामूली सी बर्तनें, कप प्लेट है, थाली है, पतीली है, गंज है। तो मैं एक दिन, मैंने क्या, मैं देखा अपने लिए, मैंने एक गिलास पकड़ा और उस गिलास के अंदर मैंने तरह तरह की आवाज़ों को मैंने सुनना शुरू किया। इस तरह से सुनते सुनते बड़ा लीन हो गया। और उसी समय कक्षा में एक दिन मेरे फिजिक्स के मास्टर ने हमको इस स्वर विज्ञान को बताया कि किस तरह से हम किसी चीज़ में, एक चिमटी टाइप की आकृति में जो पीतल का बना होता है, उसको में हम यदि एक किसी वस्तु को जब टक्कर मार देते हैं तो उसके जो तरंगे हैं, तरंगे किस तरह से गति करते हैं। तो तरंग विज्ञान को पढ़ते पढ़ते, तरंग फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते, और इस नाद की, और अंदर से फिर मैंने सांसों को देखा और मन की भावना को देखा और फिर अपने मेमोरी पावर को देखा, तो मैं अद्भुत रह गया। एक मामूली सी तरंग, एक मामूली सी ध्वनि का आरोप प्ररोप हमारे जीवन में कितना बदलाव ला देता है, कितना बदलाव ला देता है। मित्रों, आपको इसमें कोई बहुत सारा चीज़ नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए, अब ध्यान से सुनना। हल्के हाथों से पकड़े और धीरे धीरे अपने किसी भी चम्मच निकाल लीजिए और आप गिलास पकड़ लो।
आप इस तरह से उसको आप सुनते रहो, सुनते जाओ, सुनते जाओ, आप एकाग्रचित हो जाओगे। और कब आपका हाथ से गिलास गिर पड़ेगा, कब वो आपके चम्मचे गिर पड़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको ध्वनि सुनाते रहेंगे, आपको उस ध्वनि का टंकार आपके अंदर में फिर गूंजते रहेगा। इससे क्या है कि जो अणु विज्ञान है, हम जब किसी चीज़ को जब टक्कर देते हैं, आहत करते हैं, तो उसके अंदर में एनर्जी का हलचल होता है। और वो एनर्जी आपस में इतनी जोरदार बमबारी होता है, इतनी टकराहट होती है कि उसकी जो आघात है, पीड़ा है, दर्द है, वो हमारे कानों तक सुनाई देता है। आपने देखा होगा बदली जब गरजते हैं तो जो पानी का बर्फ़ जो है आपस में जब टक्कर खाते हैं तो कितनी गड़गड़ाहट होती है, कितनी मेंग, कितना आकाश, और फिर एक टकराहट से फिर विद्युत बन के नीचे गिर जाता है, फिर आकाशीय बिजली बोलते हैं, फिर गाज गिर गया बोलते हैं। इतनी शक्तिशाली होता है वो आकाशीय बिजली कि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका सत्यानाश कर दे। तो जब हमारे आहत है अंदर में, जब हमारे मन के भीतर में जब आघात होता है, जब हमारे मन के भीतर में तरंगें उड़ती हैं, तो वहाँ से भी तो एक बिजली उत्पन्न होता है ना। इसलिए तो हमारे जीवन में कई तरह की क्षणें और घटनाएं घटती रहती हैं मित्रों। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं मित्रों, 9 दिन यदि है, और 9 यदि आप नाद के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो, और इसको आप चाहो तो एक एक दिन में एक एक नाद को आप अभ्यास कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और अपने अनुकूल बना सकते हो। और आप चाहो तो आपकी इच्छा उसमें से एक नाद को पकड़ लीजिए और आपके जीवन के लिए शानदार हो जाएगा, आपकी साधना के लिए शानदार हो जाएगा, आपके हर कारोबार के लिए शानदार, आपके पूरी लाइफ टाइम के लिए शानदार। यह सांस और नाद यानी स्वर, जब हम सांस लेंगे तो कौन से स्वर में कौन से नाद लेनी चाहिए, तो इसमें क्रम से है। जो सम संख्या में है, मतलब जो हम अभी आपको बताएंगे कि 2, 4, 6, 8, तो जो भी सम संख्या में होगा वह हमारे सूर्य स्वर में होगा, सूर्य नाड़ी में होगा। और सूर्य नाड़ी में होगा मतलब उसमें से वो गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अलग उसकी प्रवृत्ति होगा, तामसिक प्रवृत्ति होगा, मार्जार की प्रवृत्ति होगा, पुरुषार्थिक प्रवृत्ति होगा, उग्रता की प्रवृत्ति होगी। और जितने भी हम विषम संख्या में आएंगे आपके क्रम में, कि जैसे पहला आएगा, तीसरा आएगा, फिर 5वां आएगा, 7वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां के लिए कोई 10वां तो सुषुम्ना स्वर में चलता है। तो आप इसमें फिर चंद्र स्वर में आप इस ध्वनि को आप कोशिश करेंगे सुनने का, और तो फिर आपको ये जीवन के वह उत्तम से उत्तम स्वर की ओर ले जाएगा। आपका प्राणायाम भी सधेगा, आपकी स्वर भी सधेगी, और नाद होने से आपकी भक्ति भी सधेगी, आपकी शक्ति भी जागृत होगा। आप कंप्लीट रूप से अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको रिद्धि सिद्धि मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, टेलीपैथी से लेकर के हर वो सिद्धियाँ जिसके लिए आप तरसते हैं, नाम सुनते हैं और वगैरह वगैरह आप जाते रहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला है घोषनाद। नाम आपने सुना होगा, घोषनाद। ये कैसे होता है, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको उस घोषनाद को सुनाएंगे, किस तरह से उसको रिसर्च करते हैं, कैसे उस पर ध्यान करते हैं, किस तरह से उसको हम प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा पूरा वीडियो आगामी बनेगा। अभी हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं। घोषनाद, यह नाद हमारे आत्मशुद्धि के लिए है। सबसे पहले हम उस नाद का ही प्रयोग करें जिसमें हमारी आत्मशुद्धि हो। आत्मशुद्धि हो जाती है, चेतना की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि हो जाती है, तन का भी शुद्धिकरण होता है और जीवन का भी शुद्धिकरण होता है। मतलब आप इसको पवित्रीकरण कह सकते हो, आप इसको स्नान कह सकते हो, आप इसको मांजने और खरादने का काम कर सकते हो। आप कह सकते हो कि घर की झाड़ू बुहारी कर रहे हैं और लिपाई पोताई भी कर देना है, दिवाली आ गया है, तो उसके पहले शुद्धि की ज़रूरत है। तो मनुष्य को शुद्धिकरण, बिना शुद्धिकरण का यदि हम अमृत भी डाल दें, दूध भी डाल दें, घी भी डाल दें, तो पात्र में यदि शुद्धिकरण नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, खराब हो जाएगा। तो पहला है घोषनाद, आत्मशुद्धि के लिए। इसका मुख्य काम ही है आत्मशुद्धि करना। लेकिन अब इससे होता क्या है, लोग कहते हैं भाई रोग नाश के लिए आइए, तो रोग नाश भी होता है क्योंकि आत्मशुद्धि होगा, मन शुद्धि होगा, शरीर शुद्ध होगा, तो स्वाभाविक है आप निरोगी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, और आप फिर हिट रहेंगे तो फिट रहेंगे, या फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। तो इसके लिए जो जितना भी आपका संगीत थेरेपी है, अलग अलग आप ध्वनि से आप मेडिटेशन करते हैं और म्यूज़िक के माध्यम से आपके जीवन को थेरेपी दी जाती है। ये सारे थेरेपियाँ घोष के अंतर्गत आते हैं। ये थेरेपी आपके लाइफ को, आपके ऊर्जाओं को, आपके शरीर को, आपके मन को, सबको ऊर्जाओं को ये बैलेंस करते हैं, पांचों तत्वों को बैलेंस करती है, आपके ग्रंथियों को बैलेंस करती है, आपके अंदर के वायु कोषों को बैलेंस करती है, आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है, आपके ब्रेन को भी बैलेंस करती है।
इसीलिए आजकल आप देखेंगे कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ संगीत से आदमी को अच्छा किया जाता है। आप ध्यान देखते हैं, मेडिटेशन देखते हैं, तो उसमें एक संगीत जलाई जाती है ताकि आपका ध्यान लग जाए, आपका चक्र जागृत हो जाए, फलाने हो जाए, ढिकाने हो जाए। ये जितने भी उपचारक संगीत है, हम इसको घोष नाद बोलते हैं। यानी उपचारक नाद, उपचारक संगीत, उपचारक आपके जो स्वर है, आपके उपचारक मंत्र हैं, ये सब घोष नाद में आता है। घोषनाद एक अलग से कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, ये उपचारक नाद है। ये हमारे शरीर को उपचार की शक्ति रखता है। मित्रों, ये पहला हो गया। तो जब हम इस तरह के कोई भी नाद सुने अपने शरीर के उपचार के लिए, मन के उपचार के लिए, लाइफ के उपचार के लिए, उपचारक शक्तियों के लिए, तो आप पहला मतलब कौन सा स्वर होगा? बाया नासिका से ले जाने वाले। ये कला, ये पूर्णतः से आपको स्थायी प्रदान करेगा, स्थायित्व प्रदान करता है, बेस बना देता है। तो ये आप इसको कर लीजिए। अब दूसरा नंबर में आता है हमारा कांस्यनाद। अब कांस्यनाद मतलब धातु। कोई भी बर्तन, पहले इसको कांस के बर्तन से इसको लोगों को बताया गया, सिर्फ बताने के लिए कांस के बर्तन का उपयोग किया गया। एक ऐसा बर्तन आता है हमारे भारत में जिसको हम कांस के बर्तन बोलते हैं। वो कांस के बर्तन से जब संगीत बनाया गया, जब यंत्र बनाए गए, वाद्य यंत्र बनाए गए और उसमें से ध्वनियाँ निकालेंगे, तो वो ध्वनियाँ क्या करने लगे लोगों के लिए? वह स्तंभन का काम करने लगे। जैसे मान लीजिए एक देवी का मंत्र आता है, एक देवी का मंत्र आता है, जिह्वा किलय वाणी स्तंभ है। उस देवी से आराधना की जाती है कि जो मेरा शत्रु है, जो मेरा गुप्त शत्रु है, ओपन एंड अनओपन शत्रु है, जिस रूप में है, जिस फॉर्मेट में है, जहाँ भी है, जैसे अवस्था में है, वो वहीं रुक जाए, उसका वाणी वहीं रुक जाए, उसकी कदम वहीं रुक जाए, उसकी मन वहीं रुक जाए, सब कुछ वहीं रुक जाए, वहीं रुक जाए। स्तंभन हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना। तो इस नाद का उपयोग किया गया। इस नाद को सुनते ही प्राणी वहीं रुक जाता है, उसकी मनोवृत्ति वहीं रुक जाती है, उसकी काम वासना वहीं रुक जाती है, उसकी तमाम तरह की चीज़ें वहीं रुक जाती है। ब्रेक लग जाता है, हमारे लाइफ में से एक ब्रेक लग जाता है। केवल हम जीवित रहते हैं, हम शुद्ध, हमारा जीवित रहना और हमारी मति का जीवित रहना, हम गति करते हैं, पर जो चीज़ें जो रुकना है वो रुक जाता है। कौन सा रुकना है? जिसको हम चाहते हैं कि रुक जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी काम वासना रुक जाए और मैं वो नाद को सुन रहा हूँ, तो फिर मेरी काम वासना रुक जाएगी, फिर मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं चाहूँगा कि मेरा लोभ रुक जाए। मैं यदि उस नाद को रोज सुनता हूँ तो फिर मेरे मन में किसी प्रकार का लोभ का तरंग नहीं आएगा, विक्षोभ नहीं आएगा। तो स्तंभ है मतलब रुक जाना, वहीं रुक जाना। तो जब उस महामंत्र को बोला गया, उस देवी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा ऋषि नहीं कहते हैं। देवी प्रसन्न का मतलब है कि मनुष्य जगत में हमको कई तरह की चीज़ें जरूरत पड़ती है। हमें कभी कभी इतने अंदर में भाव उमड़ते हैं, इतने बारंबारता आ जाती है, इतने हमारे दिमाग खराब हो जाता है कि हम रुक नहीं पाते। हम चाहते हैं कोई मुझे इस समय रोक लेता तो मेरा नुकसान ना होता, मेरे विचार को रोक लेता, मेरे निर्णय को रोक लेता, मेरे कदम को रोक लेता, मुझको कोई रोक लेता, कोई तो रोक लेता मुझको, जो मेरा अपना हो, कोई भी हो। तो स्तंभ है। तो इस नाद का उपयोग हम स्तंभन के लिए करते हैं। ये कांस्य धातु से बनते हैं ये वाद्य यंत्र, इसलिए इसको कांस्य नाद कहा गया। दरअसल इसका कांस्य से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस नाद की सुगमता उस बर्तन से आता है, इसलिए उस नाद, जैसे हमने कहा ना, अब हम इसको ऐसे थोड़ी कहेंगे स्टील नाद थोड़ी कहेंगे। इसकी जो क्वालिटी होगा नाद की, इस जो नाद की क्वालिटी होगा, ये जो इसकी जो तरंग धैर्य बनेंगे, इसकी जो चुंबकीय प्रभाव बनेंगे, ये जो ऊर्जा के साथ अपनी जो तालमेल बैठाएगा, ये हमको प्रिय और अप्रिय कर्ण में बनाएगा। अब यही बर्तन है, अप्रिय हो सकता है। ये जैसे ऐसे घंटी लगते हैं तो लगता है कि अब स्कूल का छुट्टी हो गया, अब स्कूल की छुट्टी होगा तो बच्चे दौड़ निकलते हैं, क्योंकि ये शम्ब्यूल बन गया स्कूल की घंटी का। हमारे गाँव देहात में जानवर के नीचे में एक घंटी बांध जाती थी और वो खट 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 ऐसे बाजते वो आते थे। इस तरह से बाजते हुए वो आते थे संध्या काल में, और पूरी की पूरी जितनी भी गौएँ थी उसमें लगा रहता था, और इस तरह से ध्वनि करतार करते हुए आ जाते थे। तो आप उसको क्या गोधूली नाद कहेंगे? क्या गोधूली बेला में बजाई जा रही है? तो मित्रों, एक नामकरण है हमारे अपने सहूलियत के लिए। तो कांस्य नाद मतलब एक ऐसा ध्वनि का प्रकार, एक ऐसा तरंग धैर्य, एक ऐसी नाद जिससे हमारी मनोवृत्तियाँ रुक जाए, स्तंभन हो जाए, कुमनोवृत्तियाँ रुक जाए और अच्छी मनोवृत्तियाँ प्रकट हो जाए। मतलब जो भी गंदगी है
वो तलहटी में बैठ जाए, और जो भी उसके बाद जो साफ जल है, जो निर्मल जल है, जो हमारा बेहतरीन चीज़ है, जो हमारी गुणवत्तापूर्ण चीज़ है, जो हमें प्रकाशित कर देगा, जो हमें सकारात्मक चीज़ से भर देगा, जो हमें सफलता से भर देगा, वो ऊपर आ जाए, तो उस नाद का नाम हुआ कांस्य नाद। मित्रों, अब इसके बाद आ जाता है हमारा श्रृंगनाद। अब ऐसा है, श्रृंग नाम के जानवर भी हैं। अब श्रृंग आपका कई पशुओं में होते हैं। तो इसको बाद में क्या किया गया, इसका क्या था, अभिचार में था, मतलब मनोकामना सिद्धि। मैं ये कहूँ हो जाए, मैं उसके लिए बोलूँ हो जाए, मैं इसके लिए करूँ हो जाए, अभिचार प्रसार कर देना। जैसे आपने देखा होगा तुरही बाजा बजते हैं, आज का लाउड स्पीकर इसी से बना हुआ है। लाउड स्पीकर का आविष्कार श्रृंगारनाथ से बना है। श्रृंगारनाथ को बनाने के लिए एक तुरही जैसी चीज़ का इस्तेमाल किया, सिंह, जानवर का सिंह जैसे। फिर बाद में इसको लोगों ने अभ्यास करने के लिए, क्योंकि इसमें जो डिजाइन था, जो पोलाकार था, एक श्रृंग में ज़्यादा बेहतरीन होता है, तो इसको एक अभ्यास करके ऐसे नाद का अभ्यास किया गया, और पूरे जंगल में, पूरे समूह में लोगों को इसका अभ्यास कराते कराते वास्तविक श्रृंगनाद तक पहुंचा दे जाते, उस नाद तक पहुंचा दिया जाते जो महानाद है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, श्रृंग से हुआ। तो श्रृंग यानी अभ्यास करने के लिए था, तो श्रृंग का इसका नाम पड़ गया। अब हमारे जो देवगण हैं, हमारे शिव जी के कितने श्रृंगाल हैं, कितने श्रृंग रहे हैं, उन्होंने तरह तरह की नाद निकालते रहते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं। आप जाइए जंगल में, आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। जाइए जंगली लोगों के पास, वहाँ के लोग अपने जो भाषा है, संवाद है, अपनी आवाज़ निकाल कर करते हैं। एक अपने सिंबल बना लेता है ध्वनि को, नाद को। इस सिंबल और समझता है और प्रभाव भी देता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे झाड़ फूंक वाले किसी खास शब्द का ध्वनि निकालते, मतलब एक तरंग है, एक सिस्टम में रिदम मिल जाती है। तो इसका क्या हुआ, अभिचार के लिए हुआ, संबंधों के लिए हुआ, प्रकाश के लिए हुआ, मैं कहूँ हो जाए, मैं जो चाहूँ मिल जाए, मनोकामना के लिए हुआ, लोगों को ठीक करने के लिए हुआ, बीमारी को ठीक करने के लिए हुआ, मनोरोगियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। और फिर इसका उपयोग साधना में भी किया गया कि मेरी साधना कम समय में ज़्यादा कैसे प्रकट हो जाए, तब इस नाद का उपयोग किया गया। और इस आजकल तो प्राचीन दुर्लभ हो गया है। आजकल तो अब ये सब मेडिटेशन में कहीं कहीं रही जाती है, कहीं कहीं आपको थेरेपी में दी जाती है, पर ये आज के स्वरूप बदल चुका है। हम आपको जब इसका एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक नाद का, तब उस समय नाद को भी सुनाएंगे, नाद का सिद्धांत क्या है और उसका विज्ञान क्या है, और फिर उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, कैसे हम अपने उपयोगी बनाएंगे, कैसे वो हमारे स्वर के साथ जुड़ेगा, कैसे हमारे मंत्र शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। हम भविष्य में इसकी सोच रहे हैं कि हम बना करके आप लोगों तक मुहैया कराएँ। मित्रों, अब इसके बाद जो सब ज़्यादा जो सुनते हैं, पूरी दुनिया में सुनते हैं, पूरी दुनिया में के लोग जानते हैं, वो क्या है, घंटनाद। आप मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो 1 घंटा लगा होता है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग अष्ट धातु का बना घंटा, अलग अलग धातुओं से बना घंटा, घंटों की बड़ी होती है। आप किसी मंदिर में जाइए तो आदमी टन से एक मारता है और उस घंटे का आवाज़ निकलता है, उसको मज़ा आता है, पता नहीं क्यों बजाता है, पर मेरे सारे लोग बजाते रहते हैं, कूद कूद के बजाते रहते, छोटे बच्चे तो और कूद कूद के बजाते। तो घंटनाद, इससे क्या होता है मित्रों, इस नाद से जितने प्रकार की शक्तियां हैं, जितने प्रकार की सिद्धियां हैं, जितने प्रकार की, चाहे हठ योगी करे, किसी भी मार्ग से चलने वाला योगी करे, यदि ऐसे योगियों की, महायोगियों की एक एक सिद्धि को प्राप्त करना है, तो अलग अलग प्रकार के घंटों की आवाज़ होती है। उस घंट की ध्वनि से आप अपने अंदर के स्वर के साथ में आप उस स्तर का महान सिद्ध बन सकते हो। सावधानी लेकिन आपको ये करना होगा, कहीं अहंकार में आकर के आप अपनी ऐसी तैसी ना कर लेना। इसलिए पहले उस महासिद्धि का करोगे क्या, यह डिजाइन पहले कर लेना। आपके पास वो रिद्धि सिद्धि आ जाए तो आप उसका करोगे क्या, क्योंकि पात्र को ही मिले तो शानदार, अपात्र को मिल गया तो फिर दुखदाई। राम को मिले तो बेहतरी, रावण को मिल जाए तो फिर आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ 2 पात्र बनाया गया है, कृष्ण को मिल जाए तो क्या कहना, और कंस को मिल जाए तो अलग अलग चीजें हैं। विश्व को, मित्र को मिल जाए तो पूरा विश्व के लिए है, पर यही किसी दूसरे को मिल जाए तो फिर हो गया काम। तो इस तरह से पात्र की परख पहले जरूरी होता है। इसीलिए हमारे हर मंदिरों में आप देखे होंगे, जितने भी मंदिर हैं
जितने भी देवी स्थल हैं, आप 99% देवी स्थलों में प्राचीन भारत के, आज के वर्तमान भारत में घंटा जरूर लगाई जाती है। बिना घंटे का फिर वहाँ मंदिर अधूरा मानी जाती है। क्या है कि घंटा मतलब क्या? एक ऐसी साधना पद्धति जहाँ से बैठ करके आप उस नाद से एकाकार होकर के आप अपने इस ईश्वर से साक्षात करने का एक ऐसा प्रयोगशाला जहाँ बैठ करके आप उस नाद को सुनिए और उस नाद से अपना एकाकार कीजिए और उसमें आप विलीन हो जाइए। वो नाद आपके जीवन के अंदर में महासिद्धियों का बरसात कर देगा। इसलिए तो मंदिरों में इसको चयन किया गया मित्र। आप इसका घर में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन घंटा कितना बड़ा हो, घंटा किस आवाज़ में निकले, घंटा की रफ्तार क्या हो, घंटा की गतियाँ क्या हो, घंटा किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, एक एक जीव जगत को प्रभावित करता है। आपके शरीर की नक्शा भी बिगाड़ सकता है और आपको अच्छा भी बना सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है और आपको निरोगी भी कर सकता है। आपके अंदर में वह पॉजिटिव चीज़ों से भर सकता है, पर आपके अंदर में नेगेटिव चीज़ से भी भर सकता है, यदि इसका सही मात्रा में सही उपयोग नहीं हुआ। ये ध्वनि विज्ञान है। इस विज्ञान से खेलना मतलब आग से खेलना होता है। इसीलिए साधारण तौर से बिना जानकार का इस विज्ञान को लोगों के बीच में ये नहीं कहा जाता कि आप इतना आवाज़, इतना रिदम बनाइए, इतना डेसिबल में बजाइए, इतना स्वर बनाइए, इतना गति में कीजिए और सिद्ध कर लीजिए। ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे ध्यान का, मेडिटेशन के वीडियो मिलेंगे जिसमें इस घंटे का प्रयोग, घंटा का प्रयोग और घंट का प्रयोग किया गया है। देखिए 3 शब्द आ जाता है। घंटी माने बहुत छोटी सी आकृति, फिर घंटा जो बड़ा रहता है और उससे भी जो बड़ा हो जाता है वो घंट हो जाता है। वैसे तो घंटा और घंट छोटा लगता है, पर घंटा मतलब जिसकी आकृति ज़्यादा बड़े ना, और फिर घंट होता है जो बहुत विशालकाय होता है। आपने बहुत सारे पद्धतियों, बौद्ध पद्धतियों में देखे होंगे कि एक आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ के माध्यम से कैसे अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेता है। कुंफू कराटे वाले या अलग अलग विद्वान, अलग अलग ध्वनि विद्वान, और ख़ास करके ऐसे जो मन की गति पे योगाभ्यास करने वाले लोग होते हैं, वो तरह तरह की इन आवाज़ों के माध्यम से ही अपने को सिद्ध करते रहते हैं। जंगल में इसीलिए तो लोग जाते हैं और किसी एक आवाज़ को पकड़ लेते हैं। वो कोई आवाज़ को सुनते उसके अंदर में वो ध्यान घट जाता है। तो ये घंट का आवाज़, सिर्फ मंदिरों में बजने वाले घंट को घंट नहीं कहा जाता। पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में एक ध्वनि बजते रहता है। उस ध्वनि को पकड़ना ही घंटनाद कहलाता है। उस ध्वनि को पकड़ना ही एक इतने ब्रह्मांड में एक दूसरे ग्रह की जो ऊर्जाएं हैं, जो मैग्नेटिक पावर है, जो तरंगे हैं, जो अणुएं हैं, जो परमाणुएं हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वे आपस में आहत हो रहे हैं, आपस में चोट हो रहा है। उस चोट से एक ध्वनि उपज रहा है। उस महाध्वनि का ही प्रतिनिधि है हमारा घंट। इसीलिए घंटी को हमारे हिंदू भाई बहनों ने इस घंटनाद को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया है। घंटनाद तो ये महासिद्धियों को आकर्षित करता है और पूर्णता की ओर आपको ले जाता है। फिर आता है वीणानाद। अब माँ सरस्वती की वीणा पाणि, जब वीणा बजती है तो जीवन में बड़ा मधुरता आ जाती है, शांति और सुकून से भर जाता है, जीवन में शांति आ जाता है। यानी आपको इस जीवन में अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ छोड़ देना है और अपने भीतर की यात्रा में चले जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है, अंतर की आनंद में झूम जाना है, अंतर ही केवल ध्यान में मगन रहना है। तब वीणा की स्वर, तब वीणा का नाद। पर वीणा के नाद में कौन सा हो, वह कौन सा स्वर हो, वह कौन सा राग हो, तरह तरह की चीज़ें हैं कि सब जितने भारतीय संगीत ने जन्म लिया वीणा से जन्म लिया। अब वीणा से जन्म लिया तो आप कह सकते हैं गुरुजी तबला तो वीणा नहीं है, मंजीरा तो वीणा नहीं है। हाँ मित्रों, वो वीणा नहीं है, लेकिन संगीत का संबंध ही वीणा से होता है। वीणा का मतलब है केवल एक पात्र नहीं, जो आजकल हम वीणा देखते हैं, जो माँ सरस्वती हाथ पकड़े रहती है, वो एक प्रतीक है। वीणा मतलब होता है संगीत जो एक रिदम पे चले, जो एक तालमेल में चले। अलग अलग जितने भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर में जो सूक्ष्म तरंगे हैं, पदार्थ के अंदर में जो मैग्नेटिक पावर है, उसके अंदर में जो अणुएं हैं, उस अणुओं के जो संगीत है, उसके अंदर में जो ऊर्जाएं निकलती है, उस ऊर्जाओं को संगीतबद्ध करके थिरकाना और सब अपने संगीत में साथ में सबको नचा देना, आनंद से विभोर कर देना, ये है। और फिर ज्ञान साधना, इसी से फिर ज्ञान की उत्पत्ति होता है। जब हम अपने में भीतर में जब आनंद से भर जाते हैं, तब आनंद से जब भर जाते हैं तो उसका फलस्वरूप क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसलिए वीणा का नाद, आप चाहे इसको अभी नकली सुन के असली पैदा करो,
या फिर आप कई तरह के अपने अपने टूल्स बना लो और उसमें पैदा करो मित्रों। तो ये वीणा का नाद है। और इसके बाद जो पूरा विश्व विख्यात है, हमारे भारतीयों ने 3 नाद को बड़ी पकड़ ली। एक तो शंख को पकड़ लिया, घंट को पकड़ लिया और बांसुरी को पकड़ लिया। वीणा को तो लगभग छोड़ दिए। वीणा थोड़ी कठिन है, लोगों के अंदर से अभिमान चला जाएगा, अभिमान को चोट पहुंचता है, वासना को चोट पहुंचती है, कामना को चोट पहुंचती है। इसलिए वीणा की तरफ आदमी का ध्यान कम गया। लोगों ने कहा जिसको फायदा लग जाता है। अब आता है वंशीनाद। वंशीनाद मतलब वो अध्यात्म की संगीत। जब हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो पशु पक्षी और पौधे तक के आनंद में झूम जाते थे, दिव्य प्राप्ति के लिए। तो मित्रों, तो बंसी का नाद मतलब आप ये समझ सकते हो, हर वस्तु एक ऐसा डिजाइन बना हुआ है कि खोखला है। हर आप कोशिका को देख लीजिए, आपके भीतर के अंदर में जितने भी मटेरियल से बना हुआ चीज़ें हैं, चाहे मेरा बाल हो, चाहे मेरे हर एक कोशिका, उसके अंदर सूक्ष्म रूप से क्या है कि बीच में वायु आते जाते रहते हैं। और ये जो सप्तम है, जो 7 तरह की जो एनर्जी चक्र होते हैं, जो 7 तरह की हमारे अंदर में कोष होते हैं, शक्तियों के कोष होते हैं, तो उसकी जो है एक्यूप्रेशर करके, मतलब उस कौन से एनर्जी को कितना दाब दिया जाए और कितना उसको फ्रिक्वेंसी में बदला जाए, तरंग में बदला जाए, कोई जीवन के दिव्य आनंद की ओर बदल जाता है। तो उसके प्रतीक स्वरूप में बांसुरी नाद का बताया गया। और बांसुरी नाद का एक खोखले वस्तु से फिर बांसुरी बना करके इसको बजाई गई। और ये सबसे ज़्यादा बांसुरी नाद फेमस तभी हुआ जब कृष्ण ने इसको अपना लिया, क्योंकि उस समय बहुत आताताई लोग थे, लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे, लोग प्रेम के प्यासे थे, लोग घबराए हुए थे। महामारी और माने पूरा जहरीला वातावरण हो गया था, मन का प्रदूषण बढ़ गया था, जीवन का प्रदूषण बढ़ गया था, लोग अपने से विमुख हो रहे थे, लोग डरे भयभीत थे। तो अंदर में साहस पैदा करने के लिए, लोगों में प्रेम पैदा करने के लिए, प्रेम में डूब जाने के लिए फिर उन्होंने अपनी बांसुरी को हथियार बना लिया। ये नाद है, बांसुरी एक नाद है। इस नाद से उन्होंने प्रकृति बदल दी, लोगों की मानसिकता बदल दी, लोगों की सोच बदल दी, लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। तो ये बांसुरी नाद है मित्र। आपको अपनी सोच बदलना है, जीने का तरीका बदलना है, अपने जीवन का तरीका बदलना है, तो बांसुरी नाद का अभ्यास करना है। जब कोई युद्ध आता है, महाभारत के युद्ध में 5 जन्य संघ से नाद किया गया। सबको अपने अपने शंख बजाए, दोनों पक्ष से ढोल नगाड़े बजे और पूरे आसमान में एक ध्वनि हुआ, जिसको पूरे सारे मिल करके जितने ध्वनियाँ थे सब मिल करके बताया गया। तो फिर दुमदुभी, एक ऐसी गर्जना कि लोगों के अंदर, एक ऐसी नाद, एक ऐसी ध्वनि कि लोगों के अंदर से मृत्यु का भय चला गया। डर ही नहीं रहा मृत्यु का, ना मरना डर लगा, ना मारना डर लगा। भीतर से सब निडर हो गए, अभय हो गए, भय रहित हो गए। तब तो इतना बड़ा महायुद्ध की रचना हुई और महायुद्ध चला। मतलब लोग मरते रहे, मारते रहे, लेकिन किसी को मृत्यु से डर ना लगा। तो ऐसे जो मृत्यु को विजय प्राप्त करना है, अपने अंदर में यदि हम बहुत भयभीत है, डरपोक हैं, मरने से डरते हैं, तो अपने अंदर को जीतना है, यदि मृत्युंजय बनना है, उस मृत्यु की भय को निकालना है, तब आप दुंदुभी नाद का ध्यान साधना कीजिए। आपके भीतर से वो मृत्यु का भय जाता रहेगा। आपने 8 प्रकार की नादें समझा। अब 9वें नाद में आते हैं। 9वें नाद जो कि थोड़ा बदनाम हो गया है। क्यों बदनाम हो गया है? कुपात्र के हाथ लग जाने के कारण। सुपात्र होता तो पूरी दुनिया उसकी कायल होता। वो कुपात्र कौन था? वो कुपात्र ऐसा था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया। उसका बेटा बहुत काबिल था, बहुत सुपात्र था, बहुत तपस्वी था और बहुत ज़्यादा अपने आप को शुद्ध परिपाक कर लिया था। उसने देवताओं को जीत लिया, यानी इंद्र को जीत लिया, तो इंद्रजीत नाम पड़ा। इंद्र जीत लेने के बाद मैंने वैभव को जीत लिया, तमाम शक्तियों को जीत लिया, तमाम तरह के रिद्धियों को जीत लिया, तमाम तरह के ऐश्वर्य को जीत लिया, लेकिन उसका मन उसको भोग करने में नहीं लगा, उसने उसका उपभोग नहीं किया। तब वो अपनी वह ध्यान साधना में लग गए और फिर वह ब्रह्मांड चेतना से वो मेघनाद को उसने सिद्ध कर लिया।
मेघ की स्वर को उसने सिद्ध कर लिया। तो मेघ की स्वर आप जानते हैं कि जब कोई महाविनाश होना होता है, जब काली घटाएं घिरती हैं, बरसात का मौसम हो, और जब काली घटाएं गिरती है और उसके बाद बादल आपस में जब टकराते हैं तो उसके अंदर से जो ध्वनियाँ निकलते हैं, आदमी की रूह काँपा दे। इतनी भयानक गर्जना, इतनी भयानक वर्षा, इतनी भयानक बिजलियाँ गिरते हैं कि पृथ्वी को उलट पुलट दे। तो मित्र, ऐसे जो नाद होता है, जो अंदर से पोर से उसके जब आपस में इतनी टकराहट होती है, इतनी संघर्ष होता है सांसों का, कि उसके अंदर में वह एक भयानक नाद जन्म ले लेता है। नाद की पागलपन तक का पहुंच जाता है। वो इतनी संघर्ष होता है स्वर के साथ में, तीनों स्वर आपस में संघर्षण करते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर के बीच में भी। तो ऐसे महान जब संघर्षण होता है हमारे मनोमस्तिष्क में, तब वो मेघनाद हमारा जन्म लेता है। तो हमको बाहरी चीज़ों से ऐसे ध्वनि के जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर में उस जितनी चीज़ें हैं वो सब घटित होती हैं। तब इस स्वर का नाम पड़ गया मेघनाद। अब इसको मेघनाद को समझना आसान के लिए क्या किया गया? अब इसको मेघनाद को निकालने के लिए किसी के पास टूल्स नहीं थे। इतने वाद्य संगीत का मिलना बड़ा मुश्किल था, वो ज़माना नहीं था। अब तो साइंस का ज़माना है। तो अब जो जानते हैं भैया, बरसात का मौसम है तो बरसात आ गया तो मेघ बोलते हैं बदली को, तो बोला कि ये जो नाद हो रहा है, जो ये मेघनाद है। तब इसको बाद में क्या कहा गया, फिर मेघनाद को अट्टहास करते दिखा गया, ऐसा बेहुदा और फुहड़ हंसते बताया गया कि उसके हंसने से कितने लोग मरने लगे। मित्रों, मेघनाद से कभी कोई मरता नहीं है। मेघनाद नया जीवनदायिनी है। वह पुराने को तोड़ता है, नए को सृजन करता है। वह बरसात करता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है, वह समुद्र से ज्वार भाटाएँ उठाती है और आकाश तक ले जाती है और वहाँ से फिर वर्षा करते। इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में जितना भी खारा हो, आपका जीवन समुद्र जैसे है, आपका जीवन में घटियागिरी आ गया है, आपका जीवन में कमीनागिरी आ गया है, आपका जीवन बहुत रद्दी हो गया है, रद्दी के भाव हो गया, आपका जीवन कूड़ा करकट से भर गया है, तो एक ऐसी तपस्या, ये उस नाद की विशेषता है कि सबको जला देगा और निर्मल पानी बना करके वो आपके साधना के आकाश में ले जा करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को बेहतरी करने के लिए वो बरसात की तरह बरस जाएगा। और जो लोग सत्यानाशी है उसके विरुद्ध में वो खड़ा हो जाएगा और उसकी नाश कर देगा। यानी आपके अंदर में वो सुपर पावर प्राप्त करने को मेघनाद बोला जाता है मित्रों। और इसके अभ्यास करके आप कर सकते हैं कि यदि आपकी मनोकामना है, इनमें से कोई चीज़ करने का तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अध्यात्म में जो रुचि रखने वाले व्यक्ति है वो बांसुरी नाद को सबसे सुंदर नाद मानते हैं। मित्रों, ये सब सकार उपासक लोग, सकार उपासना, सकार से निराकार की यात्रा है। सकार से निराकार की यात्रा में हम जब शब्द ब्रह्म में आते हैं तो शब्द ब्रह्म की जब हम साधना करते हैं तो ये नाद ब्रह्म आता है। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और हमारी जो इमेजिंग ब्रह्म, तीनों मिल करके अब हमको एक साधक बना देता है। अब मित्र, अब 10वें नाद पे की तरफ हम चलते हैं। एक ऐसा नाद जिसमें नाद नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं, कोई स्वर नहीं, कुछ भी नहीं। अब ऐसे नाद को सुनना तभी संभव है जब आप इस 9 प्रकार के नाद से परिचित हो गए हैं और आप उस नादों को समझ चुके हैं कि अब ये सारी नादें हैं। अब एक ऐसा नाद की खोज जिसमें कोई आहत ना होता हो, कोई टंकार ना होता हो, कोई चोट ना होता हो, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया ना होता हो, तो इसीलिए उस अनाहत नाद को अनहद नाद कहा गया। और जिसमें जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर की जितनी ध्वनियाँ हैं हमको सुनाई देने पड़ते हैं, हमारे रक्त रसायन सुनाई पड़ते हैं, हमारे अंदर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, हमारे अंदर में 5 तत्व आपस में टकराते रहते हैं, हमारे ब्लड घूमते रहते हैं, हमारी सांसें चलती रहती है, सब ध्वनियाँ कार्य करती हैं। इस सब के बीच में, इस 9 नाद के बीच में आपको वह निःशब्द नाद की खोज करना अनहद नाद कहलाता है। और जब आप इसको रिसर्च करते हैं, उसको हर व्यक्ति को रिसर्च करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अनहद नाद तक पहुंचने के लिए यह 9 प्रकार की नादों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर में, उसके शरीर के अंदर में उसकी 9 जो ग्रंथियां हैं, जो उनकी तन्मात्राएँ हैं, उनकी जो अंदर में लाइफ सर्किल है, जो उनकी सिस्टम है, एक एक मूलाधार चक्र का अपना नाद, मणिपुर चक्र का अपना नाद, अनाहत चक्र का अपना नाद, विशुद्धिकरण का अपना नाद, तमाम नादें हमारे भीतर में हैं। हम एक एक नाद को सुन करके अपने उस परम तक हम पहुंचने का एक सुगम मार्ग बन जाता है। लेकिन जब हम सहस्रार चक्र में पहुंच जाते हैं या वहाँ पहुँचना होता है, तब भी एक नाद होता है, पर वहाँ से भी एक ऊपर उड़ जाता है जो समय से परे नाद होता है, जिसको तुंकार नाद कहा जाता है।
उसी को हम मंत्र के शब्द में बोलते हैं शी ओम। एक भाव कल्पना है कि संसार में जो सुंदर है, या संसार का जो सत्य है, या संसार में जो जो शिव स्वरूप है, वो मैं हूँ। जब उस अवधारणा में हम जाते हैं, जब वो एक ध्वनि अलग होता है कि पूरे जगत का जो शिव रूप है, उस ध्वनि को याद करना, उस ध्वनि में अपने को रमा देना, फिर वो तुंकार कहलाता है। और शिव शिव और तुंकार, शिव का ही तुंकार स्वरूप है और शिव का ही स्वरूप तुंकार है। यानी आप उसके और छोर नहीं पा सकते। वो आदि भी है और अनंत भी है, और आदि भी नहीं है और अनंत भी नहीं है। ऐसे जो ध्वनि होगा जिसको आप कोई ध्वनि निकाल नहीं सकते, वो आपके अंदर से हर व्यक्ति को अपने अलग अलग वह तुंकार का ध्वनि मिलता है। और वो हर व्यक्ति अपने रिसर्च के माध्यम से, अपनी खोज की माध्यम से, अपनी यात्रा के माध्यम से उस ध्वनि तक को जा सकता है। तो उसको हम तुंकार कहते हैं। और जो तुंकार से जब परे हो जाए, जब शिव अपने को विलीन कर दे, जब शिव अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे और सारे अस्तित्व में घुल जाए और अस्तित्वहीन भी हो जाए और सारे समस्त अस्तित्व भी हो जाए, जब ऐसे जब फिर नाद होता है, फिर वहाँ कुछ भी न बनता है न बिगड़ता है, वहाँ कुछ भी आहत नहीं होता है, पर एक नाद होता है। मित्रों, मैंने तो उस नाद तक की मैंने सफ़र नहीं की है। अभी उस रिसर्च चल रहा है, खोज बाकी है। मैंने जो अपने जीवन में जो पाया मैं उसको ही केवल बता सकता हूँ, पर जिसको नहीं पाया मैं नहीं बता सकता। मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं अपने आप में खोज करते रहता हूँ। हो सकता है आपकी खोज दूसरा हो, दूसरे तरीक़ा से आपको मिले, हो सकता है किसी और को तीसरे तरीक़ा से मिले, हो सकता है किसी और को चौथे तरीक़े से मिले। क्योंकि ये जो नाद की जो साधना है, हर व्यक्ति को अपने तरीक़ा ईजाद करना होता है, अपने तरीक़े से अपने नाद तक पहुँचते हैं मित्रों। लेकिन अनहद नाद, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन में हमारे गुरु जी ने कहा कि उस अनहद नाद तक पहुंचने के लिए हमको कारण शरीर में स्थिर होना होता है, और कारण शरीर से ही उस अनहद नाद तक पहुंची जा सकती है। शेष शरीरें इस नाद को किया जा सकता है। मित्रों, हो सकता है कि आपके लिए जानकारी आपको कुछ सहायता कर दें आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, आपकी जो 9 दिन की जो साधना की है उसको ग्रोथ करने के लिए। तो इनमें से जो भी कोई एक नाद को आप पकड़ लीजिए, और वही 45 मिनट है जब आप सांसें आपका स्थिर हो, जब एक सांस पे आप लेते रहे, चाहे चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में, और कोई एक नाद का हो, तो जैसे आपने, तो आपको फिर वो एक अलग स्थिति, एक अलग शांति, एक अलग स्थिति मिल जाता है। इसके लिए आपके पास जो संगीत है, जो रुचि है, कीजिए। और कुछ नहीं है तो जैसे मैंने बताया, मैंने अपने बचपना से आज तक मुझको अपने लिए अलग से कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं होता। घर में जो भी सामग्रियां हैं, जो भी रहते हैं, हम उन्हीं से अपने नाद की तलाश करते हैं और उसी नाद में हम हो जाते हैं। तो मित्रों, आप 9 नाद को जानें। 9 दिन में आप देखिए कि आप एक एक दिन एक एक नाद को 24 घंटा दीजिए, और 9 दिन तक यदि आप अलग अलग नादों को, 9 नादों को यदि आप क्रम से उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि इस 9 नाद पर आपके पकड़ हो जाएगा और आपका जीवन में बेहतरी आएगा। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल आसान भी होता है। बस आपको करना कुछ नहीं होता है, अपने सांसों के लय में उस नाद की लय को संयोग करना होता है। नाद की लय और आपके सांसों के लय जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपको सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। बस कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है कि आपके सांसों की लय और आपकी नाद की लय एक लय में चले। जैसे आप जब कोई एक लय में चलता है तो कोई गीत आपको कर्णप्रिय लगता है, और जब उसका सरगम बिगड़ जाता है तो आपको अप्रिय लग जाता है। तो उस अप्रिय चीज़ को हटाना है, उस नाद को अपने प्रिय चीज़ तक के पहुँचा देना है। तो फिर किसी दिन गुरु जी से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।